हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद प्रकाश। मैं अपने चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा क्लास 9th के मैथ का दूसरा दिन है, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं गणित के अध्याय 1 का संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है बच्चों संख्या पद्धति। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जिसकी क्या है आज हमारी पहली क्लास है, जहां पर आज हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति क्या होता है। नंबर सिस्टम में क्या होता है, पहला होता है हमारा एक, ये क्या है, एक फिगर है जिसमें क्या है दिखाया गया है कि नंबर सिस्टम कैसे किन किन पार्टों में डिवाइड है, कैसे बटा हुआ है। जैसे कि पहला क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जुड़े होते हैं। यानी कि रियल नंबर हमारा क्या होता है बच्चों, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और क्या होते हैं उसमें प्लस ऐड होते हैं हमारे रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ऐड होते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है। इमेजिनरी नंबर को हम आई से, जिसे क्या बोलते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं इमेजिनरी नंबर को। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसे हम सी से डिनोट करते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+2i, 3+2i बच्चों। i का मतलब होता है -√1। क्या होता है, -√1। ये क्या होती है, i की वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू होती है। आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ये क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक नंबर है। उसके बाद क्या होता है हमारा रियल नंबर। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है, बट हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो हम आज पढ़ते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जो कि जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यानी कि संख्या सरल, जो सरल संख्या रेखा होती है उस पर क्या करते हैं, हम रियल नंबर्स को दर्शा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है यहाँ, ये हमारा एक क्या है, संख्या रेखा है। इस पे क्या करते हैं, हमको अगर 2 क्या करना है, दर्शाना है। यानी कि यहाँ पर क्या है, 0 है, 1, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है बच्चों। तो क्या होता है, जैसे कि हम किसी 0 पॉइंट पर खड़े हैं तो हमें 2 पॉइंट तक चलना है, तो हम वहाँ पर चल के जाते हैं, 2 स्टेप को कंप्लीट करते हैं। वैसे यहाँ पर भी है, 0 से 1, 1 से 2 आएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, संख्या रेखा पर हमने यहाँ पर 2 को क्या किया है, दर्शा दिया है। तो क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो होते हैं संख्या रेखा पर आसानी से दर्शाए जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। जो हमारा रियल नंबर होता है इसको हम बच्चों आर से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इरेशनल नंबर को आई से डिनोट करते हैं। यानी कि ये क्या है, इसके सिंबल्स हैं, इसको दर्शाने के क्या हैं, सिंबल्स हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि आइए हम आपको बताते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे यहाँ पर क्या है, ये क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में क्या होता है, P क्या होता है, एक इंटीजर होता है, और Q भी क्या होता है,
एक इंटीजर होता है। फिर उसके बाद पी अपॉन क्यू के रूप में इसको लिखा जा सकता है रेशनल नंबर को। बट क्या होता है, एक कंडीशन होती है यहाँ पर। कंडीशन क्या होती है, जो क्यू होता है वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों होता है कि जो क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता? कोई तो रीज़न होगा कि क्यू का जीरो नहीं होना। जैसे कि बच्चों आप जानते हो, अगर क्यू जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 2 है, तो हम जब 2 में क्या करेंगे बच्चों, जब 2 में हम 0 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 0 से 2 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर यदि हम 4 या फिर 5, 6 कुछ भी नंबर्स यहाँ पर लेते हैं, तो क्या होता है, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, यहाँ पर 0 आएगा, फिर रिमाइंडर से 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है, एक निश्चित वैल्यू नहीं है कि हम इसी वैल्यू को यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो हम यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, कोई ऐसा निश्चित वैल्यू नहीं है कि उस वैल्यू पर ही जा सकते हैं। यहाँ पर 1 to 100 इनफाइनाइट कुछ भी हम यहाँ पर हम इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, बट यहाँ पर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये जो हमारे क्या है, ये जो हमारे आंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। अनडिफाइंड मतलब कोई उसका डिफाइन नहीं है, उसकी कोई वास्तविकता है ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जीरो नहीं लेते हैं। अगर हमारा पी जीरो हो जाता है, जैसा कि आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्यों जीरो नहीं हो सकता, तो पी जीरो हो सकता है कि नहीं, पी जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चों, जैसे पी अपॉन 2 है, क्या है, सॉरी 0 अपॉन 2 है। अब हम क्या करेंगे, 0 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर 0 टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर 0 होगा और ये कट जाएगा। क्योंकि रूल क्या कहता है कि हम इसको जो यहाँ पर होता है इसकी टेबल या इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि इससे क्या हो, इसके इक्वल हो या तो छोटा हो। तो यहाँ पर 0 एक ऐसा नंबर है जिसका हम यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा जो कि इसके इक्वल होता है। अन्यथा अगर हम यहाँ पर 1 कर देते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर 0 इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक डिफाइंड नंबर है, एक निश्चित संख्या है कि यहाँ पर यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर जो होता है उसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पी अपॉन क्यू के पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब आप पूछेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, तो हम आपको बताते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देते हैं जिससे आपको और आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बच्चों, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 2/3, 4, 5, 3, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये आपने बताया था कि इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पर क्यू तो कुछ है ही नहीं, पी यहाँ पर तो पी ही दिख रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल 1 लिख सकते हैं अपॉन में। क्यों, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी संख्या में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है। और फिर हमारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे क्या है, पाई हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, √2 है, √3 है। ये सारे नंबर्स क्या हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों अब हमारा क्या है, रेशनल नंबर में कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन या डेसिमल अभिन्न और दशमलव है। फिर उसके बाद क्या है, निगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, 0 है, फिर नेचुरल नंबर है। तो आइए हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। पहला क्या था बच्चों, इंटीजर। क्या था, इंटीजर्स थे। इंटीजर्स मतलब क्या होता है बच्चों, हमारा पहला क्या था, इंटीजर था, और दूसरा फ्रैक्शन डेसिमल था। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है बच्चों, पूर्णांक होता है, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। तो बच्चों पूर्णांक मतलब क्या होता है,
ऐसे इसके जो हमारा ये जो पूर्णांक है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा, इस क्या है, पूर्ण प्लस अंक, क्या है, पूर्ण प्लस अंक। ऐसे अंक जो क्या हो, पूर्ण हो, क्या हो, पूर्ण हो, अधूरे ना हो, जैसे कि डेसिमल में ना हो। दूसरा हमारा क्या था, डेसिमल था, डेसिमल या फ्रैक्शन था, डेसिमल या फ्रैक्शन, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, भिन्न भी बोलते हैं। तो पूर्ण अंक मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्ण अंक मतलब होता है ऐसा अंक जो कि पूर्ण हो, पूरा, स्वयं में पूरा हो। जैसे क्या होता है, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, ऐसे ये क्या है, पूर्ण अंक है। ऐसा नहीं कि आधा पेड़, आपने कभी सुना है कि उनके घर पे आम का आधा पेड़ है, ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है कि उनके घर पे क्या है, एक आम का पेड़ है, दो आम का पेड़ है, ऐसे होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं और क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे जैसे आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, जिसके पास पैसे उधार हैं, तो क्या कहेगा, भैया मेरे पास -100 रुपये हैं, क्योंकि मैंने उनसे 100 रुपये लिया है। तो 100 रुपये क्या है, वो जो 100 है, 100 है, हमारा जो 100 है वो क्या है, पूर्णांक है। अब ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, हमारा पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है बच्चों। फिर डेसिमल या फ्रैक्शंस आते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे 2/3 है, क्या बच्चों, 2/3 है। तो क्या होता है, ऊपर जो हमारा क्या है, जो वैल्यू है वो क्या है, नीचे वाली वैल्यू से छोटी है। जब इसमें हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसमें डिवीजन करेंगे, तो 3 का 2 में जब डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, ये आएगा 18, यानी कि 18, यहाँ पर फिर 2 बचेगा 6, ऐसे बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। यानी कि ये क्या है, डेसिमल फॉर्म में भी है। किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है और फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। तो क्या होता है, ये डेसिमल या भिन्न फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जांपल हो गए, जैसे 2/3 हो गए, 0.6 हो गया, और फिर इसके बाद क्या हो जाते हैं इसके और एग्जांपल, फिर इसके और एग्जांपल, जैसे मान लो कि हो गया 0.23 और 4/7, ये सारे क्या हैं, हमारे डेसिमल या फ्रैक्शन है, और ये क्या हमारे पूर्णांक हैं। तो उसके बाद क्या था बच्चों, और क्या था, और उसके बाद क्या था हमारा निगेटिव इंटीजर। मैंने आपको बता ही दिया, निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, वो इंटीजर्स जो क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है, किसी से मैंने 100 रुपये उधार लिया, तो हमारे पास -100 रुपये हैं, तो क्या होता है, माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है -3, -2, -1, के ये क्या होते हैं, माइनस इंटीजर होते हैं, जिसे जेड माइनस डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। जैसे ये क्या था, पूर्णांक था, वैसे यहाँ पर क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, निगेटिव नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, निगेटिव नहीं होती हैं, और इनमें क्या होता है, जीरो इंक्लूड होता है। क्या होता है, जीरो इंक्लूड होता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, होल नंबर क्या है हमारा, होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है बच्चों, वो 0 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। और ये भी क्या होती है, ये क्या है, इंटीजर का ही एक, ये इंटीजर का ही क्या है, एक रूप है। यानी कि जैसे हमारा पूर्णांक था, इंटीजर था, उसमें क्या थे, निगेटिव थे, फिर और क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जीरो यानी शून्यांक होते हैं। पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, निगेटिव होता है, दूसरा क्या होता है, शून्य होता है, और तीसरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बच्चों, होल नंबर बन जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जैसे बच्चे जो प्राकृत में चीज़ें पाई जाती हैं, क्या होती हैं, प्राकृत में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी जब हम काउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ तक ख़त्म हम कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। जैसे कि अगर क्या है, अगर हम कहीं बाग में घूमने गए, या फिर कहीं कहीं भी जा रहे हैं, जैसे बाग में घूमने जा रहे हैं, या फिर कहीं नदी में जा रहे हैं, नदी की साइड जा रहे हैं, तो वहाँ पर मछलियाँ हैं नदी में, तो हम क्या करेंगे,
मिनिमम वहाँ पर एक मछली होंगी, मैक्सिमम क्या होंगी, अनंत मछलियाँ होंगी। ऐसा तो है नहीं कि जीरो मछलियाँ तो होती नहीं, इसका मतलब वहाँ पर मछली है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर किसी चीज़ का अस्तित्व है नेचर में तो उसकी जो शुरुआत होती है वो 1 से होगी और उसका जो लास्ट होगा वो इनफाइनाइट होगा, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, वो इतनी ज़्यादा होती हैं। ठीक है बच्चों, तो वो क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। और फिर उसके बाद हमारा होल नंबर, मैंने आपको बताया क्या होता है, वह नंबर्स जो क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और जो नेचुरल नंबर होता है उसमें केवल 0 नहीं होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। क्या है बच्चों, हमने क्या बोला कि जो हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, हम उनको क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। हम उनको नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं। हमारा पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक होता है, ऐसे हमारा नेचुरल नंबर भी है, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर मैंने आपको बताया ये होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया है सारी चीज़ें। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। तो आइए हम चीज़ों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या। हम साथ में चीज़ों को कंपेरिजन करते चलते हैं, यानी कि उनकी तुलना करते चलेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ये क्या है बच्चों, हमारा सम संख्या है, और उसके बाद क्या था हमारा दूसरा विषम संख्या। दूसरा क्या था बच्चों, हमारा विषम संख्या। पहला सम संख्या था और दूसरा विषम संख्या था। तो आइए हम पहले इसमें डिफरेंस देखते हैं, क्या इसमें अंतर क्या है। चीज़ों को जब हम क्या करते हैं, तुलना करके पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि वहाँ से हमें जो अंतर होता है दोनों के बीच में वो समझ में आ जाता है, फ़र्क समझ में आ जाता है। तो देखते हैं, जो हमारा क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, हमारा क्या है, सम संख्या, और दूसरा क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया, सम संख्या क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो कि जिसे हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है बच्चों, 0 आता है। और जो हमारा 2 होता है वो सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी हमारी सम संख्या होती है, छोटी सम संख्या है। ये क्या है, सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 होती है। तो जब भी हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट में, तो उसका अगर रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है अगर 0 आ रहा है तो क्या होगी, सम संख्या होगी। यानी कि क्या कह रहे हैं हम, क्या कहना चाह रहे हैं, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। क्या होता है बच्चों, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर में, यदि अगर उसका शेषफल 0 आ गया तो क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। विषम संख्या में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो शेषफल, जो हमारा शेषफल है, शेषफल 1 आता है।
शेषफल कितना आता है बच्चों, शेषफल यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। जब हम क्या करते हैं ऑड नंबर में यानी कि विषम संख्या में जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, शेषफल 1 आता है। तो समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर देखो जो सबसे छोटा विषम संख्या होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है। अब देखो बच्चों आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे कि यदि अगर अब हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को सम और विषम संख्या को आपस में ऐड कर दें, मर्ज कर दें, मिला दें, तो हमें नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाएगी। यानी क्या मिल जाएगा, प्राकृतिक संख्या। यानी कि अगर हम सभी इवन और ऑड नंबर को मिला देते हैं सम और विषम संख्या को, तो हमें पुनः प्राकृतिक संख्याएं मिल जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक संख्या के पार्ट हैं, यानी कि उसके भाग हैं। तो और उसके बाद क्या क्या था बच्चों, यहाँ पर हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या तथा सह अभाज्य संख्या। तो आइए इन तीनों को हम साथ में देखते हैं। इन तीनों को भी हम चीज़ों को क्या करेंगे, जब अलग अलग करेंगे, इनके बीच अंतर बताएंगे तो क्या होगा, चीज़ों को समझने में हमें आसानी होगी थोड़ा। आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पर क्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर अभी हम। देखो भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनके क्या होते हैं, फैक्टर यानी क्या होते हैं बच्चों, गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। 2 से अधिक का मतलब क्या होता है, एक तो क्या होता है जब गुणनखंड हम निकालने जाते हैं तो एक क्या होता है 1 होता है, और दूसरा क्या होता है वो स्वयं संख्या होती है, और तीसरा यदि इसके अलावा कोई और एक गुणनखंड मिल गया, क्या हो गया, कोई और। जैसे क्या है, मैंने यहाँ पर 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी जो हमारी क्या होती है, यहाँ पर लिखते हैं भाज्य संख्या जो हमारा क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 4 होती है। 4 क्या है, हमारी छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। यानी क्या कह रहा है, अगर हमारा 1 मिल गया, 4 मिल गया, इसके बाद क्या कह रहे हैं, 1 और 4, इसके बाद अगर कोई और फैक्टर या फिर क्या होता है, या गुणनखंड है तो क्या होगा, वो भाज्य संख्या होगी। जैसे 4 है, 4 किससे डिवाइड हो जाता है बच्चों, 2 से भी डिवाइड हो जाता है। किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। तो ये 2 क्या है, एक और हमको क्या मिल गया, फैक्टर मिल गया। तो क्या होता है, जब हमारे पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, जब हमारे पास किसी भी संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी कि वो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो हम उस संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है बच्चों, उसके बाद है अभाज्य संख्या। उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, भाज्य संख्या तो आप लोगों ने जान लिया क्या होता है। अभाज्य संख्या उसी का विपरीत होता है। विपरीत क्या होता है, यहाँ पर क्या था, स्वयं और स्वयं के अलावा क्या है, यहाँ पर ये क्या है, स्वयं वह संख्या है और 1 है, और क्या है, यहाँ पर 1 है, एक और स्वयं और उसके अलावा एक कोई दूसरा, क्या है, एक दूसरा यानी कि तीसरा। इसको दो तो हो ही गया है, तीसरा। यहाँ पर क्या है, जब एक
नंबर 1 मिल जाए और स्वयं वह संख्या मिल जाए और तीसरा कोई अन्य नंबर मिल जाए तो क्या हो जाता है, वो भाज्य संख्या हो जाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 4 होती है। यहाँ पर क्या है, कोई और फैक्टर या गुणनखंड है तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो फिर अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके क्या होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी 2 ही गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड वो स्वयं नंबर होता है और 1 होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, पहला 1 होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या होती है। पहला क्या होता है, 1 होता है, दूसरा स्वयं वह संख्या होती है जो कि अभाज्य है। अगर वो अभाज्य है तो पहला उसका गुणनखंड 1 होगा और दूसरा क्या होगा, स्वयं वह संख्या होगी। जैसे कि क्या है, एग्जाम्पल में मान लो, एग्जाम्पल क्या है, 2 है। 2 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर होते हैं। 2 का गुणनखंड करने जाएंगे तो 2 किससे किससे कटता है बच्चों, 1 और 2, केवल 1 और 2 से ये कटता है बस, और किसी अन्य संख्या से यह नहीं कटेगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर आपने यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 कर दिया और उसके पहले आपने यहाँ पर क्या किया था, भाज्य संख्या में आपने बताया था कि 4 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, यानी कि 4, उसके बाद क्या होता है 6, 9, 8, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है, भाज्य संख्या के एग्जाम्पल हैं। तो आप कह रहे हैं सर यहाँ पर तो 4 है सबसे छोटा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा हमारा 2 है, 3 है, 1 कहाँ गया। तो बच्चों जो 1 होता है ना तो वो भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि उसके केवल एक ही फैक्टर होते हैं। उसके क्या होते हैं, केवल एक ही फैक्टर होते हैं। वो क्या होता है, स्वयं 1 ही होता है। तो खुद अकेला 1 होता है तो ना तो वो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि ना तो क्या है, ना तो उसके पास 2 फैक्टर हैं या ना तो उससे 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो वो क्या होगा, ना तो भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। अब उसके बाद आते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य यानी को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें क्या होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं। 2 नंबर्स का क्या होता है बच्चों, पेयर होता है। पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा। 2 नंबर का जोड़ा होता है और वो 2 नंबर का ऐसे जोड़ा होता है जिनके क्या होते हैं, कोई अन्य क्या नहीं होते हैं, गुणनखंड नहीं होते हैं। यानी कि उनके कोई भी, उनका जो होता है गुणनखंड एक भी मैच नहीं करता है। जैसे 9 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है और 3 होता है और 3 होता है। यहाँ पर 1 क्या होता है बच्चे, 1 तो सभी संख्याओं के गुणनखंड में 1 तो आ ही जाएगा। तो 1 को छोड़कर क्या कहते हैं, 1 को छोड़कर ऐसे कोई भी गुणनखंड इसके नहीं होने चाहिए जो आपस में मैच करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया इस पेयर का, यहाँ पर क्या था, 11 था, 11 का 1 इंटू 11 होता है और इसका 1 इंटू 3 होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई भी ऐसा 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि क्या हो, दोनों में हो, जिसके गुणनखंड क्या हो, दोनों में हो। तो यह क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा सअभाज्य संख्या। या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं बच्चों, कि क्या होता है सअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या 2 ऐसे संख्याओं का या 2 ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, जिनका HCF क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब जिन बच्चों को HCF, LCM या फ्रैक्शन ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो आप हमारे पीछे के वीडियो, जो हमारे पिछले वीडियो थे जिसमें हमने बेसिक मैथ को कवर कराया था, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर फ्रैक्शन, HCF, LCM सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन की गई है। आप वहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को
वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बेसिक मैथ्स का वीडियो डाला गया है ताकि आप सभी को इन सब चीज़ों में क्या ना हो, कठिनाइयाँ ना हो। वहाँ पर गुणनखंड कैसे बनाए जाते हैं सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चंस हो गए, भाज्य अभाज्य संख्या हो गए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये सम विषम संख्या मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद क्या बच्चों, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या हैं? आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स विथ कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। आपको नोट्स क्या है, वीडियो के नीचे वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको क्या होंगे, पीडीएफ जो हमारा होगा उस पीडीएफ के लास्ट पेज पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। वह क्वेश्चन जो कि इस स्लाइड में या इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक को पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन क्या था, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा होता है। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, आशांत होगा। यहाँ पर क्या होगा, आशांत होगा। थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देंगे। आशांत, यहाँ पर क्या होगा, आशांत होगा, आशांत अनावर्ती होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं आपको टोटल 9 क्वेश्चन है। यहाँ पर रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिपीट हो गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। टोटल 8 क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। और जो भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको नहीं आएंगे आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा, हम इसको संडे को आपके इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराएंगे। वहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आता है आप वहाँ पे उसका ही वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा बच्चों, अगर आपको समझ में सारी चीज़ें आई, जो हमारा एक्सप्लेनेशन था, हमारा समझाने का तरीका था, आपको पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वो भी इस तरह के वीडियो देख पाएँ और इस तरह का एक्सप्लेनेशन यानी कि जो समझाने का तरीका है देख सकें और अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। आपको आगे और चीज़ें हैं जो हैं और अच्छे से समझाई जाएंगी, इससे भी बेहतर आपको चीज़ें दी जाएंगी। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं जिससे कि हम आपके लिए और नई चीज़ें और अच्छी तरीके से लाएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।